नमो वरन्तानं नमो सिद्धानं नमो वारियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहूढं शुद्धात्मान् मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिनको भूत सरस्वतीभ्यो नमः रत्नत्रयधारक परम्पराचार्य नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां तुलोकानां यद विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकर्ण वितराग विज्ञान नमोता आते वही अरहंतादिमान। व्यवहाराभास अर्थात व्यवहार नहीं है, व्यवहार जैसा दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा विश्लेषण करें तो बिना शुद्धोपयोग के अकेला शुद्धोपयोग और स्थूल अगर कहें तो बिना भाव के अकेली क्रिया, बिना भाव के अकेली क्रिया, बिना माल का बारदान, बिना माल का बारदान समझो, बिना भीतर की मिगी के अकेला छिलका, खोखला बादाम, बादाम जैसा दिखाई देता है लेकिन है क्या उसमें? क्या करोगे बोलो? व्यवहार जैसा यही तो ये कर रहे, यही हम कर रहे, इनमें हमें क्या अंतर है भैया? यही तुम कर रहे, यही हम कर रहे हैं नहीं। जी भेद ज्ञान भीतर चल रहा है, तुम्हें भीतर भेद ज्ञान नहीं चल रहा है। तुम क्रिया करके संतुष्ट हो रहे हो थोड़ी सी मंद कसाय हो जाने के कारण, और वे वितराग भाव के लक्ष्य उसको हे जान रहे। समझ गए? बिना शुद्धोपयोग के, बिना शुद्ध परिणति के अकेला स्वभाव, बिना भाव के क्रिया। इसमें भी अगर थोड़ी सी विचार किया जाए तो देखो, यदि अहंकार आ जाए, कपट आ जाए, उनके नाम पर क्रोध आदि का आ जाए, स्वर्ग आदि का लोभ हो, तब व्यवहाराभास भी नहीं रहे। ये चर्चा टोटरमल जी ने लिखी है। ऐसी क्रियाएं कपट से नहीं करता तो नहीं तो गृहवक तक कैसे जाए? स्वर्ग में कपट करने वाला जीव जाएगा क्या? तीव्र अहंकार करने वाला जीव जाएगा? मैं ऐसा जीव स्वर्ग में जाएगा? मन बड़ाई कारणे तीव्र क्रोध मान माया लोभादि के वशीभूत होकर के केवल इस लोक परलोक संबंधी प्रयोजन विचार करके करते हैं जो धर्म कार्यों को, वे तो पापी हैं। मिथ्या दृष्टि तो है ही। मिथ्या दृष्टि है ही का क्या मतलब हुआ कि भैया लौकिक सुख को सुख मान रहे हैं ना, इस स्थूल पर्याय को ये मान रहे यही मैं हूं, तो मिथ्या दृष्टि तो हो ही है, पर्याय मूल। आगमोक्त आचरण को करने वाला तब तक व्यवहाराभासी है, जब तक परमार्थ का लक्ष्य नहीं है। उस व्यवहारिक कार्य आचरण को ही उसने धर्म मान लिया है, संतुष्ट हो गया है, दूसरों को हीन दृष्टि से देखता है, अपने को महान समझता है। उन धर्म क्रियाओं के बल से थोड़ी सी कसाएं मंद हो गई तो अपने को लगता है हमारे परिणाम बहुत निर्मल है, हमारे परिणाम बहुत निर्मल है। अरे कसाएं मंद हो जाना अलग बात है, मंद रोग को तीव्र रोग की अपेक्षा भला भी कहा जाता है, तो तबीयत अच्छी है ये भी कहा जाता है, परंतु
मंद रोग को निरोगता नहीं माना जा सकता और न मंद रोग निरोगता का कारण हो। रोग की मंदता में निरोगी होने का उपाय चलता रहे तो वो निरोगता को प्राप्त होगा, लेकिन मंद रोग को निरोगी मान करके यदि वह संतुष्ट हो जाए फिर इलाज ही न करे तो फिर निरोग होने का प्रश्न नहीं है। निरोगता का कारण मंद रोग समझ में आया? दो बात क्या? मंद रोग न तो निरोगता है और न निरोगता का कारण है। इतना जरूर है कि मंद रोग में उसका इलाज करे तो होना सरल है। यदि रोग की एक असाध्य तीव्रतम दशा हो जाए तो उसका मुश्किल है, कठिनाई होगी उसमें, लेकिन मंद रोग में उसका इलाज कर ले तो। इसीलिए कहा रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये लौकिक नीति है ना, समझ में आया? मंद रोग को निरोगता नहीं माना जा सकता। यदि मंद रोग को निरोगता मान करके उसके प्रति लापरवाह हो जाए तब तो उसकी स्थिति खतरनाक समझना चाहिए। ऐसे ही कुछ बाह्य क्रियाएं करके या थोड़े से कसाय की मंदता हो जाने के कारण जो जीव लापरवाह हो गए, क्या करने का तो रही धर्म, यही तो धर्म है, और क्या धर्म हो? तो लापरवाह का दूसरा प्रमादी कहेंगे, उसका भाव अर्थ कहें तो क्या करेंगे? असावधान। स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहते हैं, अथवा तो धर्म कार्यों में अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं। तो अब वह अनुत्साह का अर्थ यहां करना है, बोलो कैसे करोगे? शास्त्र पढ़ने सुनने में संतुष्ट है और उसका निर्णय करके स्वानुभव करने के लिए अनुत्साहित है, हो गया सर? शास्त्र पढ़ करके संतुष्ट हो गया, पढ़ करके सुन करके और पढ़ लो और पढ़ो और सुनो और पढ़ो और सुनो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन लौकिक में भी भोजन जो बहुत अच्छा लगता है अगर ज्यादा मात्रा में करोगे, करते जाओगे तो क्या होगा? हल्का भोजन भी, मूंग की दाल, रोटी, लौकी आदि भी अगर मात्रा में ज्यादा खाओगे तो वो भी अजीर्ण करेगी। ऐसे ही यहां समझना, बहुत पढ़ना, बहुत सुनना, बस उसमें संतोष, खूब पूजा करते, बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो भैया सवेरे हम 4 बजे उठते हैं, 1 घंटे अपने माला फेरी, स्वाध्याय, फिर बस नहा धो करके पूजा पहुंचे, 3-11 बजे निकलते वहां, फिर ने रोटी खाई, आराम करो, फिर अपने स्वाध्याय में बैठ गए। भाई हमारी तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा तो चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे बुरा चल रहा है, लेकिन भैया किसके लिए ये सब काम हो रहे थे तो बताओ। अगर भेद ज्ञान नहीं चल रहा है, स्वरूप की भावना नहीं चल रही है, स्वानुभव का उद्यम नहीं है, तो क्या मतलब निकलेगा? क्या अच्छा हुआ? हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। आपको कितनी बार कहा भैया अच्छा तो आत्मा है, आत्मा की आराधना है। इसी के सापेक्षता से, लिहाज से जो कार्य हैं उनको अच्छे कार्य कह दिया जाता है, बाद बाकी अच्छी तो आत्मा और आत्मा की आराधना। फिर प्रभावना हो आत्मा की, उसमें धन लग जाए, समय लग जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुद्धि लग जाए, समय लग जाए, स्थान लग जाए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन अगर यहां स्वाध्याय नहीं करो तो क्या अच्छा स्थान है? ऐसे ही बहुत अच्छा स्वाध्याय, अब उसका निर्णय और चिंतन नहीं करो तो काय का अच्छा हो जाए। और थोड़ा सा विचार करके रुक गए और स्वानुभव का उद्यम नहीं हुआ तो क्या अच्छा हुआ जी बता? प्लेटफार्म पर टिकट लेकर के भी बैठ गए और गाड़ी आने के टाइम पे सो गए। वहीं बैठे थे हम लोग, तो वहीं तो बैठे थे। ये तो बता, इतने निकट मन गाड़ी सामने से निकल गई
अपन सो गए। ऐसे ही इसमें सो गए। सो गए शब्द लिखा है कहीं? सम्यसार कलश में, नाटक में, यहां तू सो रहा है सुप्ता यस्मिन् पदे, जिस पद में तू सो रहा है वह तेरा पद नहीं है। अब सोने का मतलब उसी को अपना मान रहा है, उसी को धर्म मान रहा है, उसी को सुख मान रहा है। तीनों काम एक संग चलेंगे। कैसा? इस पर्याय को तो अपन मानेंगे और इन सबको अपना मानेंगे, ठीक है, और इसकी अनुकूलता को सुख मानेंगे, और जिसकी अनुकूलता जिस पुण्य से मिलती है उसको धर्म मानेंगे। सब काम एक संग उल्टे उल्टे करेंगे। अज्ञान अकेला नहीं होता, अज्ञान के साथ पूरी फौज है। इसीलिए नाटक की भाषा में इस मोह को खलनायक कहा है। खलनायक। खलनायक के पास, रावण के पास भी जैसे पूरी फौज थी, कंस के पास भी फौज थी पूरी। और प्रारंभ की स्थितियों को देखें तो देखो, रावण के पास तो उस समय 3 खंड का साम्राज्य और इतनी फौज फाटा, और राम के पास क्या था? लेकिन भैया राम के पास क्या था? एक सत्य का, न्याय का बल था। एक सत्य का और न्याय का बल था। वही तो थे। राम क्या करेंगे? इनके पास क्या है? अरे नहीं भाई, राम के पास सत्य और न्याय का बल है। सत्य और न्याय के बल से नहीं भाई, जूझना महंगा पड़ता है। वे ही रावण के जो संगी थे, वे सब हनुमान वगैरह सब राम के साथ मिलते गए, सुग्रीव सब वे तो मिलते गए। बोलो, और तो और धर्म बुद्धि वाला रावण का भाई विभीषण भी। लोग कभी कभी उल्टी इसका प्रयोग करते हैं, घर का भेदी लंका ढावे, लेकिन नहीं, घर का भेदी नहीं है वो, उसकी प्रशंसा नहीं है। क्यों? भाई का पक्ष नहीं किया, कुल का पक्ष नहीं किया, धर्म का पक्ष किया, सत्य का पक्ष किया। ये तो अनुकरणीय बात है। निष्पक्षता सत्य के पक्ष में होती है। भाजपा की परिवार का पक्ष हो, जाति का पक्ष हो, संप्रदाय का पक्ष हो, भाषा का पक्ष हो, प्रांत का पक्ष हो, कुल का पक्ष हो, ये सब पक्षपात में चले जाएंगे। लेकिन साहब सत्य का पक्ष, कि सत्य का पक्ष तो हमें निष्पक्षता की ओर ले जाएंगे। विभीषण को सत्य का पक्ष था, न्याय का पक्ष था, धर्म का पक्ष था। घर का भेदी लंका ढोगे, वो तुम्हारा कन्नौज का राजा जयचंद, उसकी भाषा में वो लग सकता है। वहां पृथ्वीराज और गोरी, मोहम्मद गोरी को बुला दिया था ना उसने, उसमें तो वो लागू पड़ेगा। ये विभीषण में और इनमें लागू नहीं पड़ेगा। विभीषण का यह कदम सचमुच प्रशंसनीय है। तो ऐसे ही निश्चय का पक्ष, व्यवहार का पक्ष ना, निष्पक्ष, पक्षातिक्रांत। तत्व भी निष्पक्ष है और हमें पक्षातिक्रांत अनुभूति भी करनी है। धर्म भी निष्पक्ष है। भाई पक्षपातों की अंधेरी में पड़ा हुआ जीव पक्षातिक्रांत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात अलग है, शुद्ध न्याय के पक्ष में आए बिना पक्षातिक्रांत नहीं होगा। लेकिन शुद्ध न्याय तो सत्य बोलता है ना, सत्यार्थ है, भूतार्थ है ना, तो सत्य के पक्ष में आकर के पक्षातिक्रांत होगा, निष्पक्ष होगा, वो तो सही बात है, उसमें क्या बात। लेकिन बिना समझे बूझे व्यवहार का उत्थापन करके और शुद्ध न्याय का अकेला पक्ष सर्वथा ग्रहण करेगा तो वह भी एकांत मिथ्यात्व में चला जाएगा, वो पक्षातिक्रांत नहीं होगा। तो व्यवहार, अब बात समझ गए? व्यवहार जैसा दिखाई तो देता है लेकिन व्यवहार नहीं है। दोनों बातें समझ गए क्या? बिना शुद्ध परिणति के शुभोपयोग, अथवा तो बिना भाव के क्रिया, बिना प्रयोजन के कार्य। प्रयोजन क्या है ये बताओ? हमें नहीं मालूम। ये साथ सुनो, प्रयोजन क्या है ये तो बताओ। दर्शन करते प्रयोजन क्या, पूजा करते प्रयोजन क्या?
देखो प्रयोजन तो हरेक का रहेगा ही, ध्यान रखना। अगर ये मोक्ष मार्ग का आत्म स्वरूप की प्राप्ति का प्रयोजन नहीं होगा तो लौकिक प्रयोजन होगा। प्रयोजन तो होगा, प्रयोजन बिना तो कोई नहीं प्रवर्तेगा। अगर सच्चे सुख का, अतीन्द्रिय सुख का प्रयोजन नहीं होगा तो इंद्रिय सुख का प्रयोजन होगा। अब कहो कि है ही नहीं हमारा कोई, उसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, कि ऊपर से नहीं होगा लेकिन भीतर से इंद्रिय सुख का ही प्रयोजन होगा। इस लोक संबंधी परलोक संबंधी कहीं ना कहीं वो भीतर वासना बैठी होगी। मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर परिणति हित मानी। तब तक पर परिणति हितरूप लगती है जब तक अपने निराकुल सुख का स्वाद नहीं आया। जब निराकुल सुख का स्वाद आता है तब जीव को सम्यक दर्शन श्रद्धान उदित होता है। सम्यक श्रद्धान उस समय वो दुख भाषित होता है, उससे पहले दुख भाषित होता ही नहीं। हाँ, जिनवाणी का अभ्यास करे, तत्व निर्णय करे तो निर्णय के बल से वो दुख रूप समझता है, तो उपयोग अंतर में डलता है। उस पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा उसे कहा जाता है, लेकिन वास्तव में स्वानुभव के बिना किसके बल से नहीं सीखता। हम अपनी पुरानी भाषा कहें तो कैसे कहेंगे, बोलो तुम कैसे कहते हो ये शरीर पर है? देखा देखी, सुन करके पढ़ करके। जब तक आत्मा में स्वबुद्धि नहीं आएगी शरीर पर भाषित होगा ही नहीं। जब आत्मा में स्वबुद्धि आई तब पर कहोगे नहीं, लेकिन पर भाषित होगा। और आत्मा में स्वबुद्धि नहीं आई है तब तक कहोगे पर और लगेगा स्व। कहोगे जग के दुख की तो परवाह नहीं है और भक्ति करोगे उस दुख को दूर करने के लिए। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है कहोगे तो ये, और चाहोगे यही हमारी अनुकूल व्यवस्था, अनुकूल भोग संयोग सारी मिल जाए। उसका लक्षण ये है, नहीं मिलेगा तो मन मलिन होगा। इतने दिन भक्ति करत हो गए, देख रहे बेर बेर भाई की ओर। अब हमारी दुकान तो चालू ही नहीं भाई, हमारा रोग तो दूर हुआ ही नहीं। बाजराज मुंडाज के शरीर में दैनिक भक्ति प्रवृत्ति थी तो अभी रोग इतने दिन रहा, उनको तो ये विकल्प नहीं आया। इतने दिन भक्ति का तो हो गए, जो रोग का फायदा? अरे फायदा ये है, ऐसा रोग भी, बढ़िया शब्द बोलना, ऐसा रोग भी किंचित मात्र आकुलता उत्पन्न नहीं कर रहा। समझ में आया? ऐसी प्रतिकूलता भी किंचित मात्र खेद उत्पन्न नहीं कर पा रही। उपसर्ग दूर हुआ नहीं हुआ वो बात अलग, वो तो कर्म की व्यवस्था है, उदय की व्यवस्था है। लेकिन उपसर्ग के काल में भी आकुलता उत्पन्न नहीं हो रही, क्षोभ नहीं हो रहा, ये धर्म का ज्ञान का फल है। ये जीव कर्म को धर्म को एक मानता है, कर्म के फल को धर्म में मिलाता है, और साता का उदय उस समय आ जाए, कोई अनुकूल बनता है, धर्म का फल समझता है। और अगर उस समय कोई पाप का उदय हो और अगर वो प्रतिकूलता न मिटे तो सोचता है कि कछु फल ही नहीं गाओ। ऐसे व्यवहाराभासियों की चर्चा, ऐसे व्यवहाराभासी जीव भक्ति करते हैं तो दृष्टि कहीं घूम रही है, चित्त कहीं भ्रम रहा है। ये निर्णय नहीं है मैं कौन हूं, किसकी भक्ति कर रहा हूं, किस प्रयोजन से भक्ति कर रहा हूं। ऐसे जीव प्रायः आपको भी बहुत से लोग मिलते होंगे जो आपको खुश करके अपने मतलब साधना चाहते हो, जो इन किन प्रकार आपके आगे पीछे लगेंगे, खुश करके ये सोचेंगे ये कछु कर देंगे। लेकिन ये बताओ
तुम्हारा उदय नहीं है तो सामने वाला क्या करेगा? खुश भी हो जाए तो करेगा क्या जी बता? कोई भी राजा महाराजा चक्रवर्ती भी प्रसन्न होकर के तुम्हें पुण्य से ज्यादा सामग्री नहीं दे सकता, तुम्हारे उदय के बिना नहीं दे सकता कोई भी। उसकी चाह रख करके क्यों काम कर रहे? एक वात्सल्य शब्द का अपने यहां प्रयोग होता है उस वात्सल्य में और लौकिक प्रेम व्यवहार में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। वात्सल्य निष्काम होता है, यहां कोई बदले की भावना नहीं, कोई हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं है शरीर की। आ भैया ये आए, इन्हें पानी दो, इन्हें बैठाओ, अब पंडित जी आ गए, अब इनको फलाना ऐसा करो। तो इसमें कोई हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं है, नहीं है क्या है? अरे यही तो सच्ची रिश्तेदारी है। ये लगता है हमारी तुम्हारी का रिश्तेदारी है। अरे रिश्ता शरीर के ही, शरीर में एकत्ववादी वाला सोचता हमारी कैसी रिश्ते जी को है, रिश्तेदारी कैसी नहीं, रिश्तेदारी कैसी नहीं। अरे विचार करो, रिश्तेदारी नहीं तो क्या है? सच्चा सगापना है, रिश्तेदारी नहीं है, घर संबंध है। रिश्तेदारी क्या होती है? रिश्तेदारी तो झूठी है, हैं? तो एक वात्सल्य होता है, वो वात्सल्य का एक अर्थ तो उस दिन बताया था, वत्स अबोलते बालक को कहेंगे मुख्य रूप से, बाकी सबको ही वत्स कहेंगे, लेकिन अबोलते बालक को। तो वात्सल्य उस दिन उस प्रसंग में बताया था ना, साधर्मी का उपकार स्वयमेव करते हैं, स्वयमेव करते हैं, बिना कहे करते हैं। जैसे माता अपने उस अबोलते बालक का पालन पोषण बिना कहे करती है, और धर्म संस्कार वाली माता केवल शरीर का ही पालन नहीं करती, क्या केवल दूध ही नहीं पिलाती है, धर्म उंगली पकड़ करके मंदिर भी, भगवान को हाथ जोड़ना भी सिखाती है, नमोकार मंत्र भी सिखाती है, जीवादिक तत्वों के नाम भी सिखाती है माता। माने केवल शरीर का ही पालन पोषण नहीं, वह तुम्हारे उस अंतर के धर्म संस्कार को भी पोषण करती। क्यों जानती है कि भाई शरीर और ये सब तो भिन्न हैं, धर्म संस्कारों से ही जीव सुखी होता है, धर्म के बिना जीव सुखी होता। अब करना चाहे और न हो पुण्य के उदय में, पुण्य के बिना खूब तुम संपदा दे और बाप नहीं रह पाए तो नहीं रह पाए, ऐसे ही खूब संस्कार दे बाकी योग्यता नहीं है और उसका नहीं है तो वो नहीं रहे, उसमें तुम दोष मत देना। लेकिन माता धर्म संस्कारों को भी देती है। ऐसे ही धर्मात्मा जीव केवल शरीर का ही ध्यान नहीं रखते, कहे तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई, पानी लाओ कि नहीं लाओ, कहे तुम्हें पानी पिलाओ कि नहीं पिलाओ। धर्म केवल इन्हीं शरीर संबंधी बातों का ध्यान ही नहीं रखती। कौन? ये जिनवाणी माता। कौन? साधर्मी के ज्ञान वैराग का पोषण होता है, ज्ञान वैराग के बाधक विषय कसायों को छुड़ाने में, दोषों को छुड़ाने में सहायक होता है। कैसे कहा? अब तो इस मोह को छोड़ो। कैसे कहा? अब तो इस मोह को छोड़ो, अब तो अपने चैतन्य रस का आस्वादन करो। रसे तो रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्दे। शरीर की तो ठीक है, हमारे साधर्मी ज्ञानी जन परस्पर में मिले, कुशल क्षेम पूछते हैं, तो एक शब्द सुनाए तुमने साथ में, कहो भैया रत्नत्रय की कुशलता, केवल शरीर की नहीं, रत्नत्रय की कुशलता है कि नहीं। रत्नत्रय की का निमित्त भूत है, शरीर की भी कुशलता का ध्यान रखते हैं, वो अलग बात है, वो गौण है और ये मुख्य है। लेकिन हर समय नहीं, कभी शरीर की परिचर्या को भी मुख्य करते हैं। मुंडाज दूसरे मुंडाज की शरीर की भी तो भैयावृत्ति करते हैं, ऐसा थोड़ी शरीर की भैयावृत्ति नहीं करते, आत्मा आत्मा सुनाते रहते उन्हें, है?
हम तो बस हम तो तत्व सुना देंगे। तत्व नहीं सुना दोगे अकेले, तुम्हें पानी भी पिलाना पड़ेगा, उठाना भी पड़ेगा, बैठाना भी पड़ेगा, हाथ फेरना पड़ेगा, भोजन भी कराना पड़ेगा, सब करा दो। ऐसा थोड़ा ही है कि हम खाली सुना देंगे, संबोधन करेंगे स्थितिकरण के नाम। निश्चय के साथ में वो व्यवहार भी है, लेकिन अकेला व्यवहार नहीं। और लौकिक जीव केवल शरीर की अच्छे से अच्छा है, तुम्हारी भाषा का इलाज करा देंगे, भक्ष्य वक्ष का भी विवेक नहीं होता। अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर देंगे, अच्छा पहने को खाने को दे देंगे, और बताओ क्या करें। हम तो पिताजी खूब ध्यान रख रहे। अरे पिताजी को धर्म ध्यान में सहायक हो, आराधना में सहायक हो, परिणाम बिगड़ न पाए ऐसा व्यवहार मत करो। ये मूल बात है। हम कह रहे थे दोपहर को, जैसे शरीर को संभालते हैं, परिणामों की संभाल की होती तो आज ये इंडिया में पड़े ही नहीं होते। यहां तो धर्मी जीव दूसरे धर्मात्मा जीवों की क्या ज्ञान वैराग का पोषण करता है, ज्ञान वैराग की अनुमोदना करता है, ज्ञान वैराग की वृद्धि में सहायक होता है। दान के प्रसंग में पुरुषार्थ सिद्धि पाए में दान में देने योग्य द्रव्य भी लिखा है। लिखा है इसको गुरु गाथा ही है एक तरह की। आर्या छंद है, संस्कृत में आर्या बोलते हैं, प्राकृत में गाथा बोल देते। तो क्या लिखा? ध्यान स्वाध्याय वृद्धि करना। स्वाध्याय और ध्यान को तप को बढ़ाने वाला आहार, निर्दोष प्राशो, औषधि, स्थान और जो भी उपकरण है काय के लिए दिए? ध्यान स्वाध्याय संयम की बढ़ाने वाली, मद को बढ़ाने वाला, अभिमान आदि को पुष्ट करने वाला जो द्रव्य है वह देने लायक नहीं होता। क्या कौन सा द्रव्य देने लायक है? द्रव्य माने आहार, औषधि, शास्त्र, अवय, ज्ञान। कौन सा ज्ञान देते हैं? कौन सा ज्ञान देते हैं? देह और आत्मा भिन्न ये ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? हमारे ज्ञानीजन हैं कि भगवान आत्मा है, अनादि निधन है, चैतन्य स्वरूप है, अनंत गुणों का धाम है, स्वभाव से प्रभु है, ये ज्ञान देते हैं। बेटा ऐसे खाओ याद है, ऐसे खाओ याद है, ये चटनी के संग खाओ याद है, ये मीठो नमकीन के संग खाओ याद है, ये बना ऐसे खाओ याद है, या मैं ऐसे पहनो याद है, या मैं ऐसी डिजाइन लगाई। अरे ये मोह का अज्ञान है, कुज्ञान है। बेटा ये भोजन तुम्हारा भोजन नहीं है। ये तो शरीर का निमित्त है, सो साफ सुथरा दो इसको। धर्म है स्वाध्याय तब बढ़े, उस प्रकार का सात्विक भोजन करो। राजसिक और तामसिक भोजन के लोभ में मत पड़ो। भोजन है, भोजन की आसक्ति समस्त व्यवहार और परमार्थ को बिगाड़ करके नीचे गिराने वाली होती है। देखो ज्ञानीजन क्या सिखा रहे हैं? भोजन का ज्ञान। क्या भोजन का ज्ञान? ये तुम्हारा भोजन नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। कहीं पंगत हो रही हो, दो तरह का भोजन, एक शुद्ध भोजन अलग और ये, हाँ, और आप पहुंच गए मान लो, आपकी व्यवस्था वहां की आपके लायक नहीं। दो 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 लड्डू, अरे नहीं आपके लायक है ही नहीं है, आपकी कर देते ना। ऐसे ही ज्ञानी कहते भैया ये तुम्हारा भोजन नहीं, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारा भोजन तो ज्ञानमयी। अब लौकिक में भी हो जाता है, कितने ही लोग अब शुद्ध भोजन में उतना घी नहीं है, उतने मिष्ठान पकवान नहीं है, तो गए वहां कछु नहीं तो फिर हम वहीं चले गए, क्या करें? अब इसके लिए क्या करें? ऐसे ही अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव रूपी अतीन्द्रिय आनंद का भोजन का स्वाद नहीं जानता बेचारा, वो लगता है उसको ये नीरस है। नीरस नहीं है, ये परम सरस। ये तुम्हारा वेश नहीं है, ये तुम्हारे निर्गुणता को मत भूल जाना। इस व्यवहार में परमार्थ को मत भूल जाना।
तुम्हारी लौकिक भाषा बोलना, आयोजन में प्रयोजन को मत भूल जाना। आयोजन में प्रयोजन को मत भूल जाना। इस व्यवहार में परमार्थ को नहीं भूल जाना भाई। परमार्थ का लक्ष्य रखना सके। कौन हूं मैं, कौन हूं, किसकी भक्ति करता हूं, ये चर्चा चल गई थी 2 दिन पहले। मैं कौन हूं, विचार करो। मैं शुद्ध आत्मा हूं वो अलग बात है, भूला भगवान, भूल मिटाने के लिए आया हूं। मैं तो अनादि का रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। हैं? विचार करना हम कौन हैं। गर्जी बनो, गर्जी, तब यहां तुम्हें भक्ति आएगी। अच्छा, कोई ज्ञानी हो तो क्या कहेगा, बोलो। ये तो हमने अभी अज्ञान दशा के लिए, मैं तो अनादि से मोही हूं, यह मोह मिटाने आया हूं। अरे रोगी का, मोही का है, ठीक है ना। अब ज्ञानी हो तो क्या कहेगा, वैराग्य बढ़ाने आए हैं। वैराग्य नहीं है तो वैराग्य का जन्म लेने के लिए, वैरागी बनने के लिए। और अगर वैराग्य है तो मुन्नाज क्यों भक्ति कर रहे हैं, श्रावक क्यों भक्ति कर रहे हैं, कि तुम्हें तो भेद विज्ञान है, तुम कहाँ भक्ति कर रहे हो। जगाने नहीं, बढ़ाने। हाँ, हम बड़ेगा को बढ़ाने आ रहे। कहे तुम पे तो पैसा, तुम कहाँ को व्यापार कर रहे हो। हम पैसा बढ़ाने के लिए, और तुम कहाँ को कर रही है कि हम पे है नहीं, तो हम। पूज्यपाद स्वामी ने दिखाया आत्मानुशासन में आया क्या है। नहीं, देखो, दुखी को भी धर्म करने योग्य है, सुखी को भी धर्म करने योग्य है। क्यों, दुखी को दुख के नाश और सुख की प्राप्ति के लिए, और सुखी को सुख की वृद्धि के लिए। और मुनराज का आशीर्वाद भी आपने पढ़ा होगा। मुनराज के आशीर्वाद अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। जैसे कोई हीन आचरण वाला हो तो धर्म ला, पापम क्षयोस्तु, तेरे पापों का क्षय हो। दूसरा आशीर्वाद कौन है, धर्म लाभ। और तीसरा फिर धर्म वृद्धि। अब वृद्धि तो तब हो जब हो, हैं? तो पहले पापम क्षयोस्तु, तब पात्र हो गया धर्म का, और फिर धर्म लाभ, और फिर धर्म वृद्धि। और अपने लिए क्या भावना भाते हैं, मम परम विशुद्धि भवति। क्या भावना भारे, परम विशुद्धि। शिष्य जब दीक्षा लेने के लिए आचार्य महाराज के पास गया तो कैसे बोलेगा, मुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो। ऐसे प्रार्थित अर्थ से युक्त होता हुआ वह जीव आचार्य भगवान के सामने पहुंचा। तो आचार्य भगवान ने उसकी पात्रता योग्यता देखी, दीक्षा दी, और फिर क्या आशीर्वाद दिया है, तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि का आशीर्वाद है। देखो भाई, ये लौकिक व्यवहार अलग है और परमार्थ व्यवहार अलग। प्रवचन सार जी में पढ़ लेना। बस इतना ही आज कहेंगे, बोलो। प्रवचन सार जी में पढ़ो। शुद्ध चेतना परिणाम मात्र आत्म व्यवहार है, ठीक है ना। और जिसमें समस्त क्रियाकलापों को छाती से लगा दिया जाता है, ऐसा ये मनुष्य व्यवहार। ये व्यवहार अलग है। वज्य मूढ़ों पर समया, ये गाथा है ना दूसरे अधिकार के प्रारंभ में, पर्याय मूढ़ों पर समया। ये पर्याय कोई अपना मानता तो उस क्रियाओं को छाती से लगाया, और इसने समस्त क्रियाओं से विरक्त होकर शुद्ध चेतना परिणाम मात्र बचाते, इतना ही व्यवहार। आगे एक बड़ी सुंदर चर्चा आई। समस्त विश्व के पदार्थों के साथ मात्र मेरा ज्ञेय ज्ञायक संबंध, इसके अलावा न कोई स्वस्वामी संबंध है, न कर्ता कर्म संबंध है, न भोक्ता भोग संबंध, परमार्थ से नहीं ही है। मोह से लगता है लेकिन परमार्थ से संबंध नहीं है। वैद्य के पास क्यों जाते? अपने रोग के इलाज के लिए।
ऐसे ही भगवान के पास क्यों आए, भक्ति क्यों कर रहे? और रोग के इलाज के लिए नहीं। फिर दूसरी बात भी और कही थी साथ में, बोलो। रोग ठीक हो गया तो वह कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए कब भाई कैसे आए? साहब बुखार तो बिल्कुल नहीं आया, और अब क्या करना, आज क्या खाना पीना है, माने पूर्ण स्वास्थ्य के लाभ की। साहब वो फोड़ा तो फूट गया रात को, अब क्या करने जो बताओ और बता दे। माने वो पूरा भर जाए, उसके लिए वो भी तो उपाय करना होगा उसको। कब भैया कैसे आए तुम? कुछ नहीं, सिर का दर्द तो ठीक है, जरा थोड़ी सी टूटन रह गई है। माने जितनी अंश भी उसको निकालना है ना पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए। ऐसे पूर्ण वीतरागता के लिए, पूर्ण वीतरागता जिनको प्रकट हुई उन भगवंतों की भक्ति करा। और किसकी भक्ति करता हूं, उस दिन कहा था ना, किसकी भक्ति करता हूं। ध्यान रखना, कर्ता की भक्ति नहीं हो रही है, अकर्ता की भक्ति हो रही है। इसलिए उनको खुश करके तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा मत रखना। समझ में आना? उनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति का निमित्त मत बनाना, प्रयोजन मत रखना। वो तो भक्ति के प्रताप से तुम्हारे परिणाम की विशुद्धि होगी तो वे कार्य तो अपने आप हो जाएंगे। लेकिन तुम तो ये भावना भाना, हे भगवान ये कब छूटे, ये परिग्रह हमारा बढ़े, इसके लिए आशा से मत जाना। ये परिग्रह हमारा कब छूटे, इस लक्ष्य को लेकर के जाना। बीतरागी को लख बीतरागी बनो, तो समझ लो कि भव भव का फेरा गया। ज्ञान की चांदनी जिसके दिल में खिली, उसके मिथ्यात्व का सब अंधेरा गया। बीतरागी को लख बीतरागी बनो, वीतरागी को लख वीतरागी बनो। किसकी भक्ति कर रहे हो तुम? इनकी भक्ति से क्या लाभ? वे तो करता है नहीं, वे तो रागी है नहीं। कैसे भगवान जिनकी भक्ति कर रहे हैं, ना तो भक्ति करने वाले से प्रसन्न होना है और न भक्ति न करने वाले से रुष्ट होना है, और फिर भी भक्ति कर रहे हैं। कि हम आपके नाराजी के भय से या खुश करने के लक्ष्य से भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने विकारी परिणामों के अभाव के लिए और निर्मल परिणामों की प्राप्ति और वृद्धि के लिए आपकी भक्ति कर रहे हैं। तब वो सच्ची भक्ति होगी। और नहीं तो यही लक्ष्य रहेगा, ए भैया भक्ति करो करो, तो जब दर्द ज्यादा होए तब भक्ति ने ज्यादा कर लोगे, और दर्द कम होए सो भक्ति भूल जाओगे 2 दिन बाद। आज तो बहुत दर्द हो, फिर हम उठे तो अपने पढ़ने लगे, हो दीन बंधु श्रीपति। ठीक है, आज क्यों नहीं पढ़ रहे? आज दर्द विशेष नहीं है। अरे भैया तुम्हें दर्द की पता ही नहीं है, दर्द कौन सा है। उस रोग को, शरीर के रोग को तुम जान रहे हो, और परिणामों का रोग तो जैसा का तैसा बैठा है तुम्हारा। किसकी भक्ति कर रहे हैं? जिन्होंने कर्मों का अभाव किया है, जिन्होंने रागादिक दोषों का अभाव किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है, अपने में ही शांतता का प्रकट की है। किसी से योग वशिष्ठ का सुनाया था ना, रामचंद्र जी कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, न हम रामो हाँ, न हम रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मन। इन बाह्य पदार्थों में मेरा मन नहीं है। शांति मास्थातुम इच्छामि, शांति स्थापित करने की इच्छा करता हूं। काय में? स्वात्मन एव यथा जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भगवान ने जैसे अपनी आत्मा की शांतता को प्राप्त किया है, अपने में ही शांत हो गए हैं, तुष्ट हो गए हैं, उसी प्रकार हम भी इसके लिए भक्ति कर रहे हैं। और जो जैसा होना चाहता है वह उसी की शरण लेगा,
उसी की बहुमान भक्ति करेगा। काय के लिए? विधि जानने के लिए। उसका दृष्टांत बताए थे, बोलो। निर्धन धन का विलासी धनी की शरण लेगा, धन प्राप्ति के लाभ के लिए, विधि समझने के लिए। तुम तो अपना व्यापार करो, व्यापारी बसत लक्ष्मी, जो नौकरी में बंधे में कछु नहीं होगो। ऐसे ही तुम भैया अपनी इंद्रियों की नौकरी कर रहे, विषयों की गुलामी कर रहे, जैसे तुम कभी सुखी नहीं होगे। तुम तो अपना व्यापार करो, अपना चैतन्य का। अपने घर में तुम्हारे पास कितनी बढ़िया पूंजी, कितनी बढ़िया खान, तुम कहां चक्कर में पड़े हो शरीर और इंद्रियों के और विषयों के। किसकी भक्ति कर रहे हैं? किसकी भक्ति? जो हमारी ओर देखते भी नहीं, उनकी भक्ति कर रहे। जो भक्ति से प्रसन्न नहीं हो रहे, उनकी भक्ति कर रहे। देखो, आखिर ज्ञानी की कोई बात तो होगी। माने वीतरागी भक्ति करने योग्य, वीतरागता की भक्ति कर रहे हैं। तो वीतरागी होने के लिए ये समझ लेना, प्रयोजन क्या हो गया? वीतरागी होने के लिए। चाहे किसी की भक्ति नहीं, चाहे किसी प्रयोजन से नहीं, केवल आत्मार्थी होकर, सुखार्थी होकर, मोक्षार्थी होकर, केवल वितरागी की भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति करने में उनके वचन भी सुन रहे हैं, उनके वचनों पर विचार भी कर रहे हैं, स्वरूप का चिंतन भी कर रहे हैं। क्यों? क्या देख रहे? चोर तो ये देख रहा है कि प्रतिमा लाखों की होगी, लेकिन ज्ञानी से कहा क्या देख रहे हो? ये देख रहे हैं कि देखो स्वरूप में कैसी तृप्तता है, कैसी शांतता जो भीतर नहीं समाई मुद्रा पर झलक रही है, कैसी छवि है, अद्भुत छवि। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अपना चेहरा। क्या देख रहे हैं? अपना स्वरूप। यही हमारा स्वरूप है और यही हमारा साध्य है, ऐसी दशाई हमारा। और उसका साधन भी यही है। फिर होके बैठो, कर्तृत्व को छोड़ो, पर लक्ष्य मत करो, अंतर्मुख होकर अपने को निहारो। उसका साधन भी यही है, दूसरा कोई साधन भी। किसकी भक्ति करता हूं? कैसे? यदि इस प्रकार का निर्णय नहीं है तो वो भक्ति तुम्हारी व्यवहाराभास है। लौकिक प्रयोजन सहित भक्ति अगर स्थूल रूप से हो रही तो वो पापी की कोटि में गई। लेकिन अगर बड़ी निष्प्रय भाव से भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने न भगवान का स्वरूप पता है, न अपना स्वरूप पता है, और न प्रयोजन पता है, न पाठ में जो अर्थ है उसका पता है, लय अच्छी है तो झूम गए, तो भैया ये तो तुम्हारा मुख्य मार्ग का व्यवहार भी नहीं बनेगा। तात्पर्य ये है, बोलो, आत्मार्थी होकर के भक्ति करो। हाँ, वितरागी होने के लिए भक्ति करो, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, अपने परिणामों की संक्लेशता के निवारण के लिए भक्ति करो। कोई बाहरी प्रयोजन रख करके भक्ति करना ठीक नहीं है। यह तो ठीक नहीं है शब्द है, विचारना।